एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रही है। आपको बता दें, रायपुर के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में आज आदिवासी कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया की मौजूदगी में आदिवासी समाज से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक खत्म होते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सियासी बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर आदिवासी हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पर कांग्रेस पर आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का पलटवार कर दिया। बैठक में प्रदेश के आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि बीजेपी आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर आदिवासी समाज को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर लगातार संकट बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को नष्ट किए जाने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस के इन आरोपों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी पलटवार कर दिया। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक जनजाति समाज को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में किसी सरकार ने आदिवासी समाज के विकास और हितों की चिंता की है तो बीजेपी सरकार ने ही की है। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में अनुसूचित जनजाति के समुचित विकास के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया गया था। फिलहाल आदिवासी कांग्रेस की बैठक में उठे मुद्दों ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ की सियासत को गरमा दिया है। तो देखिए, कांग्रेस जहां आदिवासी हितों और जल जंगल जमीन के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, वहीं बीजेपी कांग्रेस के पुराने कार्यकाल को सवालों के घेरे में रखकर जवाब दे रही। अब देखना होगा कि आदिवासी समाज से जुड़े ये मुद्दे आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत को किस दिशा में लेकर जाते हैं। इसी पर देखिए आज होगी बड़ी बहस। बहस से पहले ये बयानबाजी सुन लीजिए। बैठक रखी गई है। जनक ध्रुव जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं आदिवासी कांग्रेस के। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं और भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना के आदिवासियों को लूटने का जो षड्यंत्र चल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, उसके जल जंगल जमीन छीनी जा रही है, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराओं को नष्ट किया जा रहा है। इस संदर्भ में आज विक्रांत भूरिया जी आए हैं, उसके मार्गदर्शन में यहाँ चर्चा होगी। ये महत्वपूर्ण विषय। देखिए, कांग्रेस पार्टी को देश की जनता और अनुसूचित जनजाति के लोग 50-60 वर्षों तक देखे हैं और कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को, जनजाति समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। उनका अगर वास्तव में कोई चिंता किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भारत सरकार में अनुसूचित जनजाति लोगों के समुचित विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन उन्होंने किया, जबकि ये काम कांग्रेस पहले कर सकती थी। 55-60 वर्षों तक सरकार में रहे, लेकिन सिर्फ जैसे मैंने कहा कि अनुसूचित जनजाति के लोग वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किए जाते रहे। और अब जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, एक तो जनजातीय समाज का उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है। आज देश की जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, उसमें आज जनजातीय समाज की हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो विराजमान है। तो देखिए, जल जंगल जमीन पर कांग्रेस का सरकार पर हमला देखने को मिला और एक बार फिर से आदिवासी के मुद्दे पर सरकार पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। खास बातचीत में कांग्रेस प्रवक्ता नितेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं और आलोक सोनी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश जी, आलोक जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। आलोक सोनी जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। बैठक हुई आज कांग्रेस की, साफ तौर पर एक बार फिर से आदिवासी को लेकर वही मुद्दा उठाया गया। कहा गया कि भाई, मुख्यमंत्री आदिवासी बनाकर बीजेपी ने तो छलने का काम किया आदिवासी समाज के साथ यहां पर, क्योंकि जल जमीन का जो मुद्दा है अभी भी बरकरार है। क्या जवाब होगा आपकी ओर से? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि कौन सी पार्टी दिखावा कर रही है और कौन सी पार्टी वाकई में आदिवासियों की हितैषी है, आदिवासियों के लिए सोच रही है, आदिवासियों के उत्थान के लिए काम कर रही है। आज भी
छत्तीसगढ़ का 35-40% भूभाग जहां पर में आदिवासी रहते हैं और बहुतायत में रहते हैं। अगर मैं बस्तर क्षेत्र की तरफ जाऊं तो आज यदि बस्तर क्षेत्र जो सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां पर में हमारे आदिवासी भाई बहन निवास करते हैं, जहां पर विकास की नींव तक नहीं रखी जा सकी, आज 26 वर्ष लगभग हो चुके हैं। लेकिन आज भी वो पूरे देश दुनिया से अगर हम देखेंगे विकास की पैमाने से भी हम मापते हैं, ठीक है, उनका जीवन शैली, उनका रहन सहन हमसे कई मायनों में बेहतर है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन जहां तक विकास की विकसित रोड रस्तों की बात करें या बुनियादी सुविधाओं की बात करें, आज भी अछूता है। उसका सबसे बड़ा कारण रहा है नक्सलवाद, जिसको समाप्त करने का बीड़ा स्वयं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया। चाहे मैं केंद्र में आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बात करूं, उन्होंने जब ये संकल्प लिया, और आज प्रदेश में आज जो एक आदिवासी नेतृत्व की सरकार है, तो ये अपने आप में इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर रहा है कि ये कौन सी पार्टी है जो वाकई में आदिवासियों के हित के सोच रही है और केवल उन्हें वोट बैंक की राजनीति के रूप में नहीं देख रही। इनफैक्ट यदि देश के सर्वोच्च पद में देखें, राष्ट्रपति के पद में भी आज एक आदिवासी महिला जो है सुशोभित कर रही है उस पद को, और ये बता रहा है कि अब ये भारत जो है वो किस स्टेप पे चल रहा है, किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे हम तभी तमाम संस्कृतियों को जो समावेश है जो भारत देश में, उन्हें हम लेकर कैसे बढ़ रहे हैं। बस्तर में ओलंपिक का आयोजन हुआ, बस्तर पंडुम का आयोजन हुआ, जिसे पूरे विश्व ने देखा, पूरे भारतवर्ष ने देखा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पूरा अपना प्रयास ईमानदारी के साथ कर रही है, जो वाकई में ये दर्शा रहा है कि हम इस चाहत के साथ नहीं कि वो वोट बैंक बन रहे हैं। हमने तो वो तब भी काम किया, चाहे वो मैं आदिवासी भाई बहनों के पैर चरण पादुका योजना की बात करूं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन थी। उसको भी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समझा, उनके तकलीफों को, कि कैसे वो जंगल में जाते हैं तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए और पैरों में उनके चप्पल भी नहीं होता। नितेश जी, बंद करने वाली अभी कांग्रेस देखिए सरकार है, आपने इतने जिसे बड़े बंद बड़े करने वाली आरोप लगाए कांग्रेस हैं सरकार है। बीजेपी के ऊपर, अब तो यहाँ जब पर तक आलोक आपके जी ने पास सरकार सिलसिलेवार बनी, तरीके आपने से सब कुछ प्रदेश में सामने रखा मुखिया है। तक नहीं दिया। नितेश जी, सिलसिलेवार तरीके से सामने रखा है कि हमने ये किया है। अब जरा आप बता दीजिए, आपकी ओर से, बीजेपी की ओर से तो साफ तौर पर कहना है कि आप आदिवासी समाज के हितों की अनदेखी कर रहे हैं, केवल वोट बैंक के लिए उनको याद करते हैं और उसके बाद फिर उनके कोई मुद्दे नहीं उठते हैं। आप जरा बता दीजिए कि कौन कौन से ऐसे परेशानियां हैं जो अभी आदिवासी समाज के सामने है, जिसकी अनदेखी बीजेपी की ओर से की जा रही है और केवल लिपापोती होती है बातों को रखकर। धन्यवाद रोशनी जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आदिवासी प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति में विश्वास रखते हैं। तो यदि उनकी प्रकृति ही नष्ट हो जाएगी तो आदिवासी किस परिवेश में जिएंगे। एक बस्तर की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का एक छत्तीसगढ़ नक्सल पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति थी, मार्च 2025 में आई थी। तब इन्होंने जो वादे किए थे, मैं बस उसी कुछ वो उनके जो पॉइंट्स है उन्हीं बस याद दिलाना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो लागू किया था, तो कहा था 120 दिन में पुनर्वास कराएंगे। आज तक कितने लोगों का हुआ, इन्होंने कोई डाटा रिलीज नहीं किया। 3 साल में जीवन यापन सहायता के लिए 10,000 रुपए देंगे। आज तक कितने लोगों को दर्ज कराया, इन्होंने कोई डाटा आज तक वहां पर का रिलीज नहीं किया है। बस्तर नक्सल मुक्त, सबको शिक्षा दिलाएंगे, कौशल विकास देंगे, कितने लोग कराया है, कितने लोग को मिला है, किसी आज तक कोई डाटा रिलीज नहीं किया। एक इनकी योजना थी, फ्लैगशिप योजना की नियर नल्लार योजना, कि यदि आपके गांव को एक अच्छा कनेक्टिविटी देंगे, एक अच्छा बिजली, सड़क, पानी, मोबाइल टावर और वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाएंगे, अस्पताल पहुँचाएंगे। ये नक्सल मुक्त होने के बाद में आज 4 महीने पूरे हो चुके, नक्सल मुक्त हो गया पूरा बस्तर। कितने गांवों में पहुंच चुका है ये सारी सुविधाएं, मुझे साथी प्रवक्ता बता दे। एलवाड़ पंचायत के तहत 1-1 करोड़ रुपए देने की बात की गई थी भी पंचायतों को। ये बात तो बहुत दूर की बात है। अब पीएम आवास में 15,000 पीएम आवास जनमन के हिसाब से वहां पर देने की बात थी, जिसमें बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, जिसमें संपर्क, जिसमें पोषण, इन सारी चीजों का उसमें उल्लेख था। इन्होंने पहली लिस्ट निकाली कि 15,000 की स्वीकृति मिल गई। फिर इन्होंने 327 गांवों में 2,500 लोगों को सिर्फ प्रथम किस्त दी है अभी तक के, जो इनके लिस्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो इनकी जो नीयत है वो आदिवासियों के साथ कभी भी अच्छी नहीं रही है। ये सिर्फ वहां पर उद्योगपतियों के लिए वो रास्ता खोल रहे हैं। इसका साधारण उदाहरण के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, नंदराज पर्वत था, रमन सिंह जी के कार्यकाल में इन्होंने लीज पे दे दिया
लीज पे देने के कब पाप किया? अभी साई जी की सरकार है जो रामगढ़ पहाड़ को लीज पे देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक आदिवासियों की आस्था का प्रतीक है। उसके बाद बेलाडीला आयरन ओर का डिपॉजिट 1A, डिपॉजिट 1B जो मित्तल को सौंप दिया गया 50 साल के लीज के लिए। बेलाडीला 1C रुंगटा स्टील को दे दिया गया लीज पे। हाला हालहाड़ी आयरन और कांकेर का ये सागर स्टोन को दे दिया गया। तो इन सभी को जब ये उद्योगपतियों को दे रहे हैं तो यहाँ पर ना किसी स्थानीय आदिवासी को ना रोजगार मिल रहा है, ना उन स्थानीय आदिवासी को मुआवजा मिल रहा है, न स्थानीय आदिवासी को पुनर्वास का कोई फायदा मिल रहा है। आलोक जी, तो जवाब मतलब ये दीजिएगा हमारे इसका अधिकार कि आप अधिनियम का बीजेपी भी कह रही उल्लंघन है कर कि रहे हैं। वोट बैंक के तौर पर कांग्रेस आदिवासी समाज को इस्तेमाल कर रही है, वोट बैंक का केवल खेल मेरा खेल वही रही कहना है, वोट बैंक है। के आप तौर पर बता कौन दीजिए, इस्तेमाल सत्ता में कर रहा है? रहकर आदिवासी समाज के लिए जमीनी स्तर पर, जैसा कि यहाँ पर अब नीतीश जी का सवाल है, सत्ता में रहकर बीजेपी की ओर से जमीनी स्तर पर क्या सुविधाएं मुहैया करवाई गई है, तो फिर इतनी खामियां कांग्रेस कैसे गिनवा पा रही है? नीतीश जी ने खामियां गिनाने के लिए जो कुछ आंकड़े पेश किए, हाँ। लेकिन एक उपलब्धि पेश करने में नाकामी रहे। एक भी वो आप उपलब्धि करेंगे ना। वो जो जो प्रश्न आपने पूछा था कि कांग्रेस ने क्या किया है, इसको नहीं बता पाए वो। ना कांग्रेस का कोई नेता आकर के बता पाएगा। जब इनके पास अवसर था, प्रदेश में सरकार बनी थी कांग्रेस की और बड़े बहुमत से बनी थी, और वो सबसे बड़ी बात, बस्तर विभाग का एक बहुत बड़ा आती हूँ नीतीश जी योगदान था आपके जब पास। कांग्रेस की सरकार बनी थी यहाँ पर में, तब भी ये आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं दे पाए। तो मेरा यही सवाल, पहला जो मैंने सवाल किया या आपने सवाल किया उनसे, कि कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए क्या किया है, ये तो पहले गिना दे। आप जो बात कर रहे हैं आंकड़ों की फर्जी, वो मैं उसके बारे में भी आ जाऊंगा, उसकी भी डिटेल दे दूंगा आपको कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। 18 लाख आवास आपने रोक के रखे थे प्रधानमंत्री में, आज 11 लाख आवास स्वीकृत हो चुके हैं। आप अगर बात करेंगे तो मैं उस पर भी आऊंगा कि कैसे आपने आदिवासी भाई भाइयों के लगता साथ है में आलोक जी, नीतीश पीएचडी जी में घोटाला आंकड़े किया पेश और करना उनके हाथ चाहते को हैं कि कैसे मार कांग्रेस दिया। ने सरकार में रहकर आदिवासी समाज के लिए क्या किया। बोलिए नीतीश जी। देखिए, ये जो बता रहे हैं ये अपने हमारे कांग्रेस के कार्यकाल की बातें वो जरूर करेंगे, लेकिन अपनी कमियों को नहीं बताएंगे जो अभी इन्होंने पूरा जल नहीं, जंगल मैंने जमीन अपनी को वहां उपलब्धियां पर का बताई बेच दिया। नीतीश जी। देखिए नीतीश जी, मैंने मेरे अपने बात 5 पूरा साल की कंप्लीट कीजिए। उपलब्धियां मेरा बताई, मेरा ये कहना 15 है, वर्ष के शासनकाल की। मेरा मैंने अरे पूछा कि आपका कांग्रेस की 15 क्या 2 उपलब्धि 17 है। पर 15 2 ढाई 17 साल के कार्यकाल में जीराम कांड हो गया वहां पर, नक्सली वहां पर आपके कार्यकाल में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व खत्म हुआ है। ये आपकी चूक है। हमारे एक शीर्ष नीति तो खत्म हुआ, हमने कभी आपने टारगेट लिया नक्सली को खत्म करने, हमने आपका समर्थन किया। ये कभी नहीं कहा कि नक्सली वहां पर, लेकिन आपने जो उसके बाद नक्सलियों के खत्म होने के बाद जो आश्वासन आदिवासियों को दिए उसको आपने पूरा किया। जिन जिन आलोक जी, अभी मुद्दों को आप बोल रहे लेकर थे के कि आपने उपलब्धि वहां पर नीतीश जी काम करने की बातें नहीं की गिनवाते है। हैं, कांग्रेस उपलब्धियां नहीं गिनवाती। देखिए, इन्होंने नक्सलवाद को आपने समाप्त किया, इस चीज को स्वीकार लिया है पूरी तरह से, नक्सलवाद की मुद्दे को स्वीकारा है कि हाँ भाई, आप छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी नहीं है, एकदम खत्म हो चुका है, सफाया हो चुका है। तो ये मत कहिए कि कांग्रेस आपकी उपलब्धियों को नहीं गिनवाती, गिनवा तो दिया है आपको, इतनी बड़ी रोशनी जी, उपलब्धि ये गिनवाई पहली उन्होंने। बार मैं किसी कांग्रेस नेता के मुंह से इस बात को सुन पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उसका श्रेय दिया जा रहा है, अथवा 2.5 वर्षों से जब से ये नक्सल उन्मूलन की बात चल रही है, या नक्सल उन्मूलन का काम चल रहा है, तब इनके नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने, स्वयं भूपेश बघेल जी ने, स्वयं इनके जो नेता प्रतिपक्ष है, ये बार बार ये मुठभेड़ों पर में आरोप लगाते रहे, हमारी सेना पर आरोप लगाते रहे, ये बोलते रहे कि वहां फर्जी मुठभेड़ हो रहा है। ये तो यहाँ तक तैयार थे कि हम वहां जाकर के देखेंगे कि नक्सली मारे जा रहे हैं कि आदिवासी मारे जा रहे हैं। ये तमाम बातें इन्होंने कही है, और हर बार, एक बार नहीं, ये हर बार हमारे शौर्य पे इन्होंने कांग्रेस ने प्रश्न चिन्ह लगाया है। आज चूंकि ये बात अब इस वक्त हो चुकी है कि संसद में घोषणा की जा चुकी है और ये बात अभी तरह से स्वीकार की जा चुकी है कि नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो चुका है, तो इसको अब मजबूरी हो गई है कांग्रेस की। लेकिन मैंने आज पहली बार किसी कांग्रेस के नेता को सुना कि वो भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय दे रहे हैं। और मैं ये चलिए, पूछना चाहता उपलब्धि हूं कि मानिए आप आलोक जी, जीरम बात कांड की करते हैं हम लोग यहाँ पे हैं। आदिवासी के मुद्दे पर। बोलिए नीतीश जी, क्या कहना चाहते हैं। ये पहली बात तो ये आपका कुछ शौर्य नहीं है, ये सेना का शौर्य है। आपने जाके वहां बंदूक नहीं चलाई। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन हमने उसी ये शौर्य पे कहा कि नीतीश जी आप प्रिवेंशन क्वेश्चन करते इज थे, बेटर देन क्योर। आपके नेतागण भूपेश क्वेश्चन बघेल करते जी का थे, भी स्टेटमेंट आपको मैं उसी कोट कर शौर्य दूं। पे तो आप क्वेश्चन भूपेश करते थे बघेल ना जी का कि आप मैंने आदिवासियों स्टेटमेंट को भी मार रहे कोट हैं, कर दूं। अब आप नक्सलियों को नहीं मार सुन रहे हैं। लीजिए आलोक जी, सुन लीजिए, भूपेश बघेल जी का भी स्टेटमेंट में कोट कर दूं। उन्होंने कहा था यदि आपको यकीन है वहां पर नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो जितने वहां पर जो Z+ सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं उनको कहिए कि अपने Z+ सिक्योरिटी छोड़ दें। और अभी 5 मिनट पहले इसी न्यूज चैनल के पहले एक न्यूज आ रहा था फ्लैश में कि ओडिशा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे मिला एक बड़ा डंप।
तो बम निखिल जी, कपड़ा तो डाल, सबसे पहले मैं तो हम आपके ये नहीं प्रदेश कह रहे, अध्यक्ष जी को हम ये सिक्योरिटी नहीं कह छोड़ रहे, देनी देखिए चाहिए। हम आपके ताजवी को नक्सलवाद को सिक्योरिटी खत्म मिली हुई करने है, के आपके क्या उन्होंने समर्थन में, साहस किया? सुन तो लीजिए, अगर हम आप ये आपके बोल रहे समर्थन हैं, में, हम आपके समर्थन, देखिए क्या नक्सलियों का आपको कोई डंस मिला है? भाई हमारे तो एक शीर्ष नेतृत्व हमने खोया है, नहीं नहीं, देखिए, हमारी तो एक शीर्ष नेतृत्व नक्सलियों हमने का खोया, दंश हमको पता केवल है कि कांग्रेस उस को चीज नहीं, का आम जनता को भी भुगतना क्या पड़ा है होता है, उस नीतीश चीज जी। की तकलीफ क्या होती है। आप मुझे, आप नक्सली उन्मूलन की बात करी, ठीक है, नक्सली उन्मूलन के तहत आप मुझे बताइए, जितने यहाँ पर मैंने जितने ये यहाँ पर नाम लिए, जितने भी खनन, जितने भी खान के यहाँ जितने भी यहाँ पर चाहे बैलाडीला हो जाए, चल नगर नगरनार हो जाए, यहाँ पर कितने आदिवासियों को आप लोकल वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, या कितने लोगों को वहाँ पर मुआवजा आवंटन हो रहा है, या कितने लोगों को वहाँ पर पुनर्वास के नीति का फायदा मिल रहा है। वहां पर तो ग्राम सभा का भी मखौल उड़ाया जा रहा है, आपने यहाँ पर वन अधिकार अधिनियम का भी पूरा मखौल बना दिया। भाई आप मुझे बताइए, हसदेव काटने का जो अभी डेट बढ़ाने की अनुशंसा किसके किसके कार्यकाल में हुई? जो डेट बढ़ाने की अनुशंसा हुई वो साई जी के कार्यकाल में हुई, जिसका आदेश कब आया? 24 जून 2026 को केंद्र से आपने आदेश मांगी ना कि डेट बढ़ा दी जाए, और आगे डिफोरेस्टेशन का, जिसका आदेश 24 जून 2026 को अभी आया है। भाई आपने पहले चरण में 2,44,000 पेड़ काटे, अब अभी आपने 4,48,000, तो ये आदिवासी के लिए कर रहे हैं कि किसके लिए कर रहे हैं? मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ रोशनी जी, जो पार्टी आदिवासियों को वनवासी कहती है, बिल्कुल उनके साथ हो नहीं सकती है, उनका इनका कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ और ये उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए वहां पर एक रेड आलोक कार्पेट जी, बिछाने देखिए, की क्या कोशिश सिर्फ की गई है। आदिवासी मुख्यमंत्री बन जाने से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण की गारंटी हो जाती है? और अगर नहीं होती है तो आप जरा बता दीजिए कि आपके सत्ता में अभी कौन कौन से ऐसी समस्याएं हैं, उनके मुद्दे हैं जिन पर काम करना बाकी है, या फिर सब कुछ हो चुका है? देखिए, ये जो सवाल है कि हाँ। सब कुछ हो चुका है, ये किसी भी सरकार के लिए मैं समझता हूँ कि हमेशा अधूरा ही होगा। अपने जनता के लिए कोई भी सरकार हमेशा अपने काम को, मैं समझता हूँ, एक अधूरे काम के रूप में देखती है। ये कभी भी नहीं कोई सरकार क्लेम कर सकती, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हम जो चाहते हैं, हमारी जो एक सोच होती है, हमारी जो एक विजन होता है सरकार का या किसी भी पार्टी का, वो और बेहतर करने का प्रयास करते हैं, एक्सेल करने का प्रयास करते हैं। और जहां तक आप बात कर रहे थे, बार बार आपने कहा कि आपने उन्हें माइंस जो है वो दिया, उसे एक्सटेंशन कराया, तो इस बात को भी बार बार ये दर्शाया गया है और हमारे शीर्ष नेताओं ने कहा भी है कि हम जब भी कर रहे हैं वहां पर में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। जो डेवलपमेंट होगा वो उनकी इच्छा के अनुरूप और उसी तारतम्य होगा जो उनकी सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक धरोहर को सहेजते हुए, साथ लेकर के चलते हुए। जहां तक रोजगार की बात है, स्वाभाविक रूप से जब कोई भी इंडस्ट्री, एक छोटी सी इंडस्ट्री भी किसी जगह पर में जाती है, तो लोकल्स को जो है वो वहां पर में रोजगार मिलता है। वहां से यूपी बिहार से लोग नहीं आते काम करने के लिए। ये बात को शायद नीतीश जी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी काम ही नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन किया, क्वेश्चंस। तो इस प्रश्न करने से उत्तर नहीं मिलता है, उसके लिए आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। आपको कई बार सफलता मिलेगी, कई बार विफलता मिलेगी, लेकिन आप अपनी विफलताओं से सीख करके आगे बढ़ते हैं। तो वो काम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, लगातार आदरणीय डॉक्टर जो रमन सिंह जी की सरकार में किया 15 वर्षों में, और इस वक्त जो है वो 2.5 वर्षों के कार्यकाल में आदरणीय विष्णु देव जी की सरकार में हम करते चल रहे हैं। और सारा कुछ जो है श्रेय उनको ही जाता है। उन आदिवासी भाई बहनों ने इस बात को ठाना कि अब हमें नक्सल मुक्त होना है और हमें जो सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से अब आगे अग्रसर बढ़ना है, समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाना है और देश के सामने इस राज्य को, इस हिस्से को बेहतर बनाने का प्रयास। उसके लिए उनका विजन है, उनकी जो सोच थी, उनका जो कंट्रीब्यूशन था ये नक्सल मुक्त होने का, सरकार ने साथ दिया, सरकार ने काम किया, हमारे सेना के जवानों ने काम किया। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, मैंने बार बार यही बात किया कि हमने तो वो काम किया जो हमने बताया और आगे भी करेंगे। कहीं पे त्रुटियां होगी तो सुधारेंगे भी। मैं नहीं कर रहा हूं कि हम पूरी तरह से 100% बिल्कुल वो एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं, हमारे पास एक विजन है। इस बात को मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता कि वो इसमें एक ईमानदारी है। हम केवल धोखेबाजी नहीं कर बिल्कुल रहे, आलोक जी, देखिए यही सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आप आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष, इससे ऊपर उठकर चीजें देखिए। आदिवासी जो समाज है वो अब भी कई मुद्दों को उठाता है, उन तक वो चीजें कई बार नहीं पहुंच पाती है। तो ये बिल्कुल ये बात समझ में आता है कि पक्ष और विपक्ष, चाहे सत्ता में कोई भी हो, हर चीज
को नहीं पूरा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रयास लगातार करना बेहद जरूरी है। नितेश जी, जरा बताइएगा, ये जल जमीन जंगल की बात आप करते हैं, कांग्रेस की ओर से कहा जाता है कोई स्पष्ट रोड मैप है इसी को लेकर? यदि आप रखे सामने, पक्ष के सामने भी, कि भाई उनके अधिकारों को कैसे व्यवहार में लाया जाए। देखिए, हम जब कांग्रेस की सरकार थी, आलोक जी भी पूछ रहे थे, मैं वही बताना चाहता हूँ। उस दौरान देखिए, वो तेंदुपत्ता श्रमिकों को जो मानदेय था उस समय, तेंदुपत्ता के जो संकलन होता है 2,500 से बढ़ा करके उनको 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा के हिसाब से बढ़ाने का काम किया गया था कांग्रेस गवर्नमेंट के दौर पे। और उस समय वहां पर एक वन अधिकार पट्टा में, जो बस्तर में जो था, उसमें भी वन अधिकार पट्टा में अधिकार में आदिवासियों को बेनिफिट पहुंचाने का काम किया गया था। उसके बाद लोहड़ीगुड़ा में जमीन वापसी का भी प्रकरण किया गया था कांग्रेस के दौरान। हमारा सोच इतना है रोशनी जी, यदि आदिवासियों को वहां पर उनके जल जंगल जमीन की सुरक्षा हो, उनका प्रथम हक होना चाहिए, उनका प्रथम अधिकार होना चाहिए, ना कि किसी बाहर से आए उद्योगपति का जो वहां पर आकर के अपना विस्तार करे और वहां के लोगों के जीवन संसाधन का हनन कर सके।